आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखान है उलमाए देवबंद। प्यारे भाइयों बुजुर्गों, कई हफ्ते से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक चल रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आम मुसलमान इनके मर्तबे से और इनके दर्जे से वाकिफ नहीं है। हालांकि हर नमाज में इन पर दुरूद पढ़ा जाता है और वो भी एक नहीं दो दुरूद है। सलाम तो अत्तहियात में पढ़ लिया गया। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सलाम का तरीक़ा तो सीख लिया, आपने हमें सलाम बता दिया, लेकिन दुरूद कैसे पढ़ें उसको सिखा दीजिए, उसको बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने ये दोनों दुरूद बताए कि सलाम के बाद इस तरह से दुरूद पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कभी आपने इस पर गौर किया कि आपको जो दरूद नबी ने सिखाया उसमें 2 मरतबा, बल्कि 2 नहीं, 2 4 मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम 1 मरतबा हुआ, व अला आले इब्राहीम 2 मरतबा हुआ, इन्नका हमीदुम मजीद। ये एक दरूद हो गया पहला। इसके बाद फिर जो दूसरा दुरूद है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम 1 मरतबा हुआ, व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम। 4 मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक इन 2 दरूदों में हम लोग पढ़ते हैं। मेरे दिल में एक चुभन यही है कि पढ़ते तो हैं मगर जानते नहीं उनकी हकीकत, उनकी फजीलत, उनकी बड़ाई, उनकी बुजुर्गी, अल्लाह के यहाँ उनका मकाम। लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, सरसरी तौर पर पढ़ के चले जाते, निकल जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा मर्तबा और बड़ा मकाम है। मैं जिस आयत की तिलावत कई हफ्ते से कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें फरमाया है कि इब्राहीम की हैसियत ऐसी है कि जैसे एक उम्मत, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन। अल्लाह ने फरमाया कि जैसे कोई उम्मत है वह है इब्राहीम। और हकीकत है, जब उनके वाक़यात आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तब आपकी समझ में बात आएगी। कुरान मजीद में 25
जगहों पर उनका नाम आया है और 69 मकामात पर उनके वाक़यात अल्लाह ने बयान किए। अगरचे सबसे ज़्यादा नाम कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा है पैगंबरों में से। अब यहाँ ज़रा सा रुक के सोचिए कि जिसके ऊपर कुरान नाज़िल हुआ उनका नाम तो सिर्फ 4 मरतबा आया पूरे कुरान में। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सिर्फ 4 जगहों पर आया, 4 मकामात पर आया। वैसे अल्लाह ने उनको बहुत तरीके से खिताब किया है मगर नाम नहीं लिया। जैसे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ कमली ओढ़ने वाले पैगंबर, खुसूसी खिताब अल्लाह ने किया है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। इन खिताबात से अल्लाह ने अपने नबी को, अपने रसूल को पुकारा और उनसे खिताब किया, मगर या मोहम्मद कहीं नहीं कहा। जैसे और पैगंबरों का नाम कुरान में अल्लाह ने लिया, या मूसा, या ईसा, या हारून, या इलियास, और भी कई पैगंबरों को अल्लाह ने या हारून, या यहया, या ज़करिया, या ईसा, ऐ ईसा, ऐ यहया, ऐ ज़करिया। ये वाहिद मुतकल्लिम का सिगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इकराम किया। हम तो ये नहीं कहेंगे कि एहतराम किया, इसलिए कि खुदा बंदे का एहतराम नहीं कर सकता है। खुदा की अजमत उससे ज्यादा है, तो जिसकी अजमत ज्यादा हो वो एहतराम तो नहीं कर सकता, इकराम कर सकता है। देखिए 2 जुमला है, दोनों में फर्क है। एहतराम इसलिए नहीं करेगा कि खुदा खुदा है और बंदा बंदा है, लेकिन इकराम करेगा अपने बंदे के एतबार से कि ये मेरा बंदा है। इसको इज्जत देनी चाहिए, इसकी फजीलत बयान करनी चाहिए और इसका मकाम दुनिया वालों को बताना चाहिए। यह है इकराम। तो अल्लाह ने इकराम किया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जगह जगह हुजूर को उनके अलकाब से पुकारा, नाम नहीं लिया। और अगर नाम लिया भी है तो तज़किरतन नाम लिया है, गुफ्तगू के दरमियान जैसे किसी का नाम लिया जाता है वैसे ही हुजूर का नाम। जैसे एक बात अल्लाह ने बताई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, एक बात कह रहा है खुदा, एक पैगाम दे रहा है खुदा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है?
ये अल्लाह के रसूल हैं। गुफ्तगू के दरमियान वो नाम मुबारक आया, और जगह पर भी सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, वो कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। गुफ्तगू के दरमियान नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। मोहम्मद कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और वो लोग जो इनके साथ ही हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में निहायत रहम दिल। काफिरों पर सख्त होने का ये मतलब नहीं है कि काफिरों पर जुल्म करते हैं, उनको मारते हैं, उनके घर को लूटते और जलाते हैं, उनकी बस्तियों को वीरान करते हैं। नहीं, अशिद्दा का मतलब यहां वो नहीं है। यहां ये मतलब है कि ये काफिरों के लिए बहुत सख्त हैं, आसान नहीं है इनको चिबा जाना, जैसा कि काफिर समझते हैं। अशिद्दा, सख्त है काफिरों पर, काफिरों का बस नहीं चलता इनके ऊपर, काफिरों का जोर नहीं चलता इनके ऊपर, काफिरों की कोई तदबीर इन पर नहीं चलती। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए ये सख्त है, लोहे का चना है, यूं कह लो। उसका ठेठ में तर्जुमा कर लो कि ये काफिरों के लिए लोहे का चना है, इनको काफिर चिबा नहीं सकते। इस्लाम की 1400 साल की तारीख यही बताती है। मार काट तो बहुत हुई, कत्ल गारत गरी तो बहुत हुई, अभी भी हो रही है। इसके बाद क्या होगा वो अल्लाह को मालूम, अल्लाह जानता है। अल्लाह जैसा रखेगा हम लोग वैसे ही रहेंगे, दीन नहीं छोड़ेंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे, चाहे जान चली जाए, माल चला जाए, घर बार लुट जाए, मगर ईमान को लुटने नहीं देंगे। ये तहैया करो दिल में, ये इरादा करो दिल में कि ईमान मजबूत रखेंगे, चाहे कोई कितना ही जुल्म करे। बिलाल की जिंदगी को देखो, खब्बाब बिन अरत की जिंदगी को देखो, अम्मार बिन यासिर की जिंदगी को देखो, और भी बड़े बड़े सहाबा इकराम जिन्होंने दीन के लिए मुशक्कतें झेली, मुसीबतें झेली, अंगारों पर लिटाए गए, गलियों में रस्सी बांधकर घसीटा गया, सीनों पर गर्म पत्थर रखा गया, तो क्या हुआ? उन्होंने अपना यह ईमान बदला, अपना दीन बदला। उन काफिरों के जुल्म से ईमान को नहीं छोड़ा, दीन को नहीं छोड़ा। आज वो दौर वापस आ रहा है। हमारे ऊपर भी इसी तरह के मजालिम ढाए जाएंगे, बहुत सारे तरीके उसके अपनाए जाएंगे, मगर हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और अपने घर वालों के भी ईमान को बचाना है। उनके दीन, उनके इस्लाम की हिफाजत भी हमारे जिम्मा है। याद रखो, तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे
ये सब तुम्हारे मातहत हैं, तो अपने को भी बचाओ और अपने मातहतों को भी बचाओ। उनकी भी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। उनको कॉलेज में भेजकर, यूनिवर्सिटी में भेजकर और दूसरी जगहों पे भेजकर मुतमईन मत हो जाओ कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है। उसकी निगाहदाश्त करो, उसकी देखभाल करो, उसका मोबाइल चेक करो, उसकी आमद और रफ्त का ख्याल रखो, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब जो नई नई इस्तिलाह निकली है, इसका ख्याल रखो। और नहीं, अगर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया जाएगा तो पता नहीं कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम हो जाएंगी। रोजाना अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, शाहिदा खातून लक्ष्मी बन गई। अभी कल ही पढ़ा ना, कल या परसों के अखबार में, शाहिदा खातून। और वो शादी के चक्कर में उसको लक्ष्मी देवी बना दिया। कितना बड़ा नुकसान हुआ। बाप माँ के दिल से पूछो, उनके खानदान वालों से पूछो कि उन पर क्या गुजरी होगी, उनका दिल क्या बोल रहा होगा। तो ऐसी नौबत न आए, उसका इंतजाम पहले से करो। उन कॉलेजों से, उन स्कूलों से, उन यूनिवर्सिटियों से अपने बच्चों को निकालो, निकाल दो वहां से। घर में पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ। ऐसे इदारों में और ऐसे मुस्लिम स्कूलों में क्या बताया जाए, मुसलमानों का तो सबसे बड़ा जुर्म यही है कि इन्होंने अपने तालीम का कोई इंतजाम नहीं किया। मंडप सजाया, पीसी चंद्रा को सजाया, निक्को पार्क को सजाया, करोड़ों करोड़ रुपए का लाइटिंग, और वहां आतिशबाजी, बाजा गाजा और बहुत सारे फजूलियात इन्होंने किए। लेकिन कोई स्कूल नहीं बना सके कलकत्ता के लोग अब तक। इंग्लिश मीडियम स्कूल आज तक मुसलमानों को तौफीक नहीं हुई। हम चिल्लाते रहते हैं, बराबर बोलते रहते हैं, इसकी तरफ तवज्जो भी दिलाते रहते हैं, हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं। हमने हुकूमत से मुतालबा किया नवन्नों के मीटिंग में बैठकर कि आप हमारी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल का इंतजाम कीजिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम करेंगे, 350 स्कूल हम खोलेंगे, हर ब्लॉक में हम एक इंग्लिश मीडियम कायम करेंगे। ये सारे वादा ही वादा है, उन पर अमल नहीं हुआ, उन पर अमल नहीं हुआ। बीच बीच में हम वादा याद दिलाते रहते, मगर इन लोगों को उसकी कोई परवाह नहीं। वो जानते हैं कि ये तो पिंजरे का फंसा हुआ चूहा है, ये जाएगा कहां, ये जाएगा कहां। ये तो हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है। हम जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे इसका इस्तेमाल करेंगे। 2-4 आदमी हैं जिनका जी चाहता है कि बोले,
जिनका जी चाहता है कि मैदान में निकलें, जिनका जी चाहता है कि सामने आए, मगर सवाल वही है कि जिस तरह इमाम हुसैन को करबला में छोड़ दिया कूफियों ने, उसी तरह से ऐसे लोगों को यहां भी छोड़ दिया जाए, भाग जाएगा मुसलमान, उभार देगा। हाँ हाँ चलिए ना, हम हैं ना आपके साथ, हम हैं ना आपके पीछे। और पीछे मुड़ के देखोगे तो कोई नहीं, सब भाग जाए, एक हुड़की में भाग जाएगा। मुकाबले की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं कि डट के रहे। तो ऐसे लोगों की क़यादत और ऐसे लोगों की इमामत और ऐसे लोगों की सयादत कौन करेगा? जिनके दिलों में अल्लाह ने जज्बा रखा है, वो भी सोचते हैं और सोचने के बाद मायूस हो जाते, मायूस हो जाते कि जिनके लिए हम लड़ेंगे, जिनके लिए हम मरेंगे, जिनके लिए हम अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपने बाल बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करेंगे, वो तो हमें छोड़कर चले जाएं, वो तो हमारा साथ नहीं देंगे। तो आज हमारे अंदर जो नाइत्तेफाकी है और हमारे अंदर जो ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, बच्चियों का मामला, बच्चों का मामला, स्कूलों का मामला, तालीम का मामला, कैसे ठीक होगा? बच्चियों को कैसे बचाया जाए गैर मुस्लिमों के हमले से? कैसे बचाया जाए? वो उनको मोबाइल फोन पेश करते हैं, घर मकान फ्लैट का लालच देते हैं, जेवर जेवरात का लालच देते हैं। ये सारी चीजें, ये चाल उनके साथ चली जा रही है। मुस्लिम लड़की बेवकूफ, और सबसे बड़ी बात यह कि जाहिल। लड़कियों को पढ़ाने का इंतजाम हमारे यहां कहां है? न दीन सिखाने का इंतजाम है। हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं, कुरान नहीं पढ़ना आता, उर्दू नहीं पढ़ना आता, मसला मसाइल नहीं जानती, हराम हलाल नहीं जानती, पाक नापाक नहीं जानती। माँ बाप ने उसको सिखाया नहीं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया, जवान कर दिया, उसको स्कूल में डाल दिया, कॉलेज में डाल दिया। अब वो बेदीन लड़की वहां जाने के बाद जब वो माहौल उसको मिलता है, तो उस माहौल से उसका मुतासिर होना तो जरूरी है। हमारे यहां घरों में पर्दा नहीं सिखाया जाता है, मां पर्दा नहीं करती, मां खुद बेपर्दा है, मां को इसका ख्याल नहीं है कि पर्दा क्या चीज है और इस्लाम में पर्दे की क्या अहमियत है। तो वो बेटी को कहां से सिखाएगी? बेटी को कैसे पर्दादार बनाएगी? ये जो आज मुस्लिम लड़कियां जीन पैंट और शर्ट पहनकर निकल रही हैं, शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को, शर्म आनी चाहिए उनके माँ बाप को। गैरत में डूब जाओ कि तुमने अपने दीन को, अपने मजहब को कहां से कहां पहुंचा दिया। और जब खुदा की मार आती है, जब उसकी पकड़ आती है, तब कहते हो कि अल्लाह हम पर रहम नहीं करता, अल्लाह ने हमको बचाया नहीं, अल्लाह ने हमारा ख्याल नहीं किया। तब कहते हैं लोग, मगर ऐसी बात नहीं है। आज भी आप अगर कुफ्र के मुकाबले में, बातिल के मुकाबले में, गलत बातों के मुकाबले में अगर डट जाएं, खड़े हो जाएं, तो वो
आपको झुका नहीं सके। कर्नाटक में देखा, वो लड़की जिसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था, बजरंग दल के गुंडों ने घेर लिया था, हिजाब पहन के आई थी और उसके हिजाब को उतारने के लिए लोगों ने उस पर हमला किया था, मगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उसने किसी की परवाह नहीं की और स्कूल में दाखिल हो गई। कोई उसका निकाब नहीं उतार सका और कोई उसका हिजाब नहीं नोच सका। इतने सारे लोगों ने मिलकर कोशिश की, मगर उसका जो वो नारा था अल्लाह अकबर का, उन्होंने उस नारे ने सबके दिल पर असर किया। वो बहुत दिन तक वायरल हुआ। इस्लाम की वो हीरोइन, इस्लाम की वो सपूत जिसने मुकाबला किया, तन्हा मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने माल की परवाह नहीं की, खड़ी हो गई, डट गई, अल्लाह अकबर के नारे के साथ उसने उन तमाम गुंडों का मुकाबला किया। जरा खड़े तो हो जाओ, खड़े होके देखो ना, कोई आएगा सामने? नहीं आएगा। कोई टिकेगा? नहीं टिकेगा। मगर हिम्मत ही नहीं है। दिल के अंदर ईमान की जो ताकत होती है वो ताकत नहीं है। इसीलिए आज हमारे यहां सारी छूट दी हुई है, जो जिसका जो जी चाहे करे। बेटा जितने बजे रात को घर में आवे, बाप कुछ नहीं पूछता कि इतनी देर तक तुम कहां थे। उस पर पाबंदी नहीं लगाता कि खबरदार 12 बजे के बाद तुम घर में नहीं घुसेगा, तुमको घुसने नहीं देंगे। अगर 12 बजे के बाद आए तो ताला लगा रहेगा, तुमको बाहर रहना पड़ेगा। बाप को चाहिए कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे, रोके उसको रात भर घूमने से, 12 बजे के बाद बाहर रहने से। ये काम कौन करेगा? माँ बेचारी तो इतनी ताकत नहीं रखती है। बाप तो ताकत रखता है ना, बाप रोक सकता है ना। अरे डंडा लाठी से नहीं रोके, जबान से तो रोके, मुंह से तो बोले कि कल से आओगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना तो बोलो। वो भी नहीं बोलता है। छूट दे दिया लड़कों को भी लड़कियों को भी। नतीजा क्या निकलेगा जानते हो? लाखों लाख की तादाद में लोग मुर्तद हो जाएंगे, मुर्तद, दीन से फिर जाएंगे, दीन छोड़ देंगे। लड़कियों का वही हाल होगा, लड़कों का वही हाल होगा। बहुत से लोग आजकल क्या कर रहे हैं मालूम है? ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप के और दीगर ममालिक में यहाँ से सब बेच बाच के जितनी प्रॉपर्टी है सबको ख़त्म करके वहाँ की सिटीजनशिप ले रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और दूसरे यूरोपियन ममालिक में वो जाके वहाँ बस रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं और बहुत ठाठ से रह रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ बहुत सुकून है, यहाँ इंसाफ है, इस मुल्क में इंसाफ है, इसलिए हम बहुत अच्छी जगह आए हैं। मगर इसके बाद वाला जनरेशन जो है वो अंग्रेज हो जाता है। जो जनरेशन बाद वाला है वो इस्लाम से निकल जाता है। उसका बाप जब मरता है तो उसको समझ में नहीं आता कि इसको क्या किया जाए, कैसे नहलाया जाए, धुलाया जाए, दफन किया जाए, उसका क्या तरीका उसको मालूम नहीं। इस्लामिक सेंटर में जाता है,
और वहां ले जाकर उसकी लाश को पहुंचा देता है कि भाई ये हमारा फादर था और डेट कर गया है, आप लोग इसको जो करना है कीजिए, जो पैसा लगेगा हम देंगे। वहां जाके हवाले कर देता। उसको नहीं मालूम, तजहीज तकफीन नहीं जानता, अंग्रेज हो गया है वो। उसने वहां की औरत से शादी कर ली है, वहां के कल्चर में अपने आप को डुबा लिया है। उसके बच्चे जितने सब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले हैं, किसी को इस्लामी तालीम नहीं है। अब क्या हुआ, बाप माँ तो बूढ़े हो गए, मुसलमान थे, बूढ़े हो गए, लेकिन वो लड़के जब जवान हुए तो वह अंग्रेज हो गए, वो ईसाई बन गए, वो मुर्तद बन गए। नतीजा क्या हुआ, पूरी नस्ल खत्म हो गई, नस्ल को बर्बाद कर दिया। तो ये सोचना कि हम बाहर जाकर अच्छे रहेंगे और हम बच जाएंगे या बचे रहेंगे, गलत है। यहीं रहो, अपना मुल्क मत छोड़ो, अपना दियार मत छोड़ो, अपनी जमीन मत छोड़ो। ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे बाप दादा का मुल्क है, ये तुम्हारा हक है इस पर हर तरह से, और कोई इस हक को तुमसे छीन नहीं सकता। जुल्म करे तो अलग बात है, मगर यहां ऐसा नहीं होगा, नहीं करने दिया जाएगा। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मैं कह रहा था कि उन्होंने अपनी कौम को छोड़ा नहीं, कौम के साथ लगे रहे, मुनाजरा किया, मुनाजरा किया। बाप बुतगर था, बुत बनाता था, मगर बाप से भी मुनाजरा किया कि अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, अपने अब्बा से कहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली तबलीग अपने बाप से शुरू की, पहली तबलीग अपने अब्बा से शुरू की और उनको बताया कि ये क्या कर रहे हैं आप, किसको पूज रहे हैं आप, कौन है ये, इसके अंदर क्या ताकत है, क्या शक्ति है, क्या ये कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दावत थी, पैगंबरों में बड़ी मुनफरिद दावत, वो मौजू आ नहीं पा रहा है, मैं आपके सामने उसको लाना चाह रहा हूं कि दीगर तमाम पैगंबरों से, 1,24,000 पैगंबरों से सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का और आपकी तबलीग का अंदाज बिल्कुल अलग था। आपने मुशरिकीन से मुनाजरा किया, मुनाजरा किया, उनसे सवाल किया और उनका जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। जो कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वो उसका जवाब नहीं दे सके। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बात पेश की कि देखो हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं। पूछा कि क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, तुम जब इनको पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी पुकार सुनते हैं? क्या सवाल है। जिनको पुकार रहे हो तो ये तुम्हारी पुकार सुन रहे हैं। औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, क्या ये तुम्हें नफा पहुंचाते हैं या कोई तकलीफ देने के लायक हैं? इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता था। अरे सबसे बड़ा कारनामा तो अंजाम दिया उन्होंने, जब उनकी कौम ने कहा कि चलो हम लोग जा रहे हैं मेला में,
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं। और उसके बाद जब सब चले गए तो ये उनके बुतखाने में दाखिल हो गए। किसी की नाक तोड़ी, किसी का कान तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। इस तरह से एक एक बुत को तोड़ते चले गए। और सबसे आखिर में कुल्हाड़ा जो था वो आला हजरत के कंधे पे रख दिया है, बड़ा बुत। ये मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान ने कहा क़ाल बल कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। जब उन लोगों ने पूछा क्या इब्राहिम ये सब किसने किया, कहा कि हमसे क्या पूछते हो, बड़े से पूछो। जो बड़ा तुम्हारे यहां बैठा हुआ है, जिसके कंधे पे कुल्हाड़ी है, उससे पूछो कि ये तुमने तुम्हारे बुतों के साथ ये काम किसने किया है। क्या अंदाज था तबलीग का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीद का क्या अंदाज था। डरे नहीं किसी से। हालांकि उसके बाद ही उन लोगों ने फैसला किया क़ालू हर्रिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। कहा कि इसको जला दो, आग में डाल दो, और वंसुरू आलिहतकुम। यह अजीब जुमला कुरान में है, मैं तो हैरान रह जाता हूं, ये क्या बात है। जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। ये क्या बात हुई, कितनी बेवकूफी की बात। जिसको पूज रहे हो उसी की तुम मदद कर रहे हो। अरे वो ना मदद करेगा तुम्हारी, तो उल्टी गंगा बहा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने। कहा वंसुरू आलिहतकुम, अपने खुदाओं और अपने माबूदों की मदद करो। तो खुदा मदद करता है या उसकी मदद की जाती है। उल्टी गंगा बहा दिया। वंसुरू आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। क्या था, कैसे थे वो माबूद जिनकी मदद उनके पूजने वाले करें। वो मदद करेंगे ना, या ये मदद करेंगे उनकी। मगर कुरान ने उनके अकीदे का फसाद इस तरह से बयान किया कि देखो उनकी सोच की ये हद थी, और ऐसा वो सोच सकते थे। बारकैफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर उनसे मुनाजरात किए, यहाँ तक कि उसके बादशाह से भी जाके भिड़ गए। नमरूद जो उस दौर का बादशाह था, उसके दरबार में चले गए और उससे सवाल जवाब किया। ये था उनकी तबलीग का अंदाज। छुप छुपा के नहीं, आहिस्ता से नहीं, भरे दरबार में और मजमे आम में वो अपनी बात रखते थे और वो अपना अकीदा बयान करते थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमा को मैं उनकी तबलीग का जो वो मुनाजराना अंदाज है इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। और उसमें हमारे लिए जो नसीहत की बातें हैं, हमारे लिए जो उसमें काम की बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।